नमस्कार मित्रों। गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। यह युद्ध 36 घंटों तक चला, जिसका कोड नाम ऑपरेशन विजय था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने भाग लिया था। आज हम गोवा मुक्ति दिवस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाने वाला भारत में गोवा के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। गोवा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है, जो मुंबई के दक्षिण में लगभग 250 मील की दूरी पर स्थित है, जो लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के कब्जे में था। गोवा लिबरेशन डे उस दिन का उत्सव है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने 19 दिसंबर 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त किया था। यह दिन विशेष रूप से गोवा द्वारा हाल के वर्षों में की गई उपलब्धियों को पहचानने, पर्यटन क्षेत्र में मील के पत्थर हासिल करने और इसे बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। गोवा की राजधानी पणजी है, जो मुख्य भूमि जिले के उत्तर मध्य तट पर स्थित है। पुर्तगाली कब्जे से मुक्त होने के बाद यह 1962 में भारत का हिस्सा बन गया और 1987 में आधिकारिक तौर पर इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई। इतिहास 1510 ईसा में पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण किया, जब पुर्तगाली भारत के गवर्नर अफोंसो डी अल्बुकर्क ने शहर पर कब्जा कर लिया। भले ही गोवा उन शहरों में से नहीं है जिन्हें अल्बुकर्क को लेने का आदेश दिया गया था। जब भारत ने 15 अगस्त 1947 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, तब गोवा अभी भी 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन के अधीन रह रहा था। पुर्तगाली भारत के कुछ हिस्सों को उपनिवेश बनाने वाले पहले लोगों में से थे और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा और अन्य भारतीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार छोड़ने से इनकार कर दिया था। ऑपरेशन विजय और पुर्तगाली आत्मसमर्पण। जब पुर्तगालियों के साथ किए गए सारे वार्तालाप विफल रहे, तब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि सैन्य हस्तक्षेप उनका एकमात्र विकल्प था। भारत ने 18 दिसंबर 1961 में एक सैन्य अभियान चलाया जो 36 घंटों तक चला। इस ऑपरेशन का कोड नाम ऑपरेशन विजय था और इसमें भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना हमले शामिल थे। इस ऐतिहासिक क्षण के दौरान भारतीय सैनिकों ने थोड़े प्रतिरोध के साथ गोवा के क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया और जनरल मैनुअल एंटोनियो वासनो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस क्षेत्र में 451 वर्षों के पुर्तगाली शासन का आधिकारिक रूप से अंत हो गया और 19 दिसंबर 1961 को भारत द्वारा इस क्षेत्र को वापस ले लिया गया। हालांकि कई लोगों ने इस कदम की प्रशंसा और भारत का समर्थन किया, पुर्तगाल सहित अन्य लोगों ने गोवा पर भारतीय सेना के आक्रमण की आलोचना की। गोवा में गोवा मुक्ति दिवस उत्सव। गोवा मुक्ति दिवस उत्सव को गोवा में बहुत सारे आयोजनों और उत्सवों द्वारा चिन्हित किया जाता है। राज्य में 3 अलग अलग स्थानों से मशाल की रोशनी में जुलूस निकाला जाता है। अंत में सभी आज़ाद मैदान में मिलते हैं। यह वह जगह है जहां गोवा के अधिग्रहण में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस अवसर का सम्मान करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे सुगम संगीत, कन्नड़ भाषा में कविता के साथ एक भारतीय संगीत शैली भी आयोजित की जाती है। सुगम संगीत गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में से एक अलग लय या शैली शब्दों को शामिल किया जाता है। यह भारतीय संगीत शैली एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति है और गोवा के लोगों के लिए मुक्ति समारोह का एक अद्भुत हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे surjit.nyk और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।